ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज ग्रंथराज श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 9 में काल यहाँ पे श्लोक 8 करियो तो जिणमाई ने काल यहाँ पे श्लोक 8 करियो तो जिनमें कि भगवान रे मतलब वो बतायो तो कि जीव ने किन तरीका हूँ एंगेज रहना चाहिए कृष्ण री सेवा रे मायने और विने आपरी जिह्वा और मन रे द्वारा पहली भगवान में आपरो चित्त लगाना चाहिए। विने बाद में विने ब्रजवास करना चाहिए और जो ब्रजरा अनुरागी भक्त है विया रे चरण चिन्ह माते हालना चाहिए। या एक तरीका हूँ आ रागानुगा भक्ति रो स्टेज है। हमें आज इणु एक स्टेज और ऊपर बतावे जो स्थान रे विषय में बतायो ब्रजे तिष्ठन है नी काले हतो काले रा श्लोक में। तो व्रजे तिष्ठन तो एक कॉमन वर्ड वेगो व्रज में वास करो पर वीणु आगे कुछ स्पेसिफिक जगह है विद इन वृंदावन या विद इन ब्रज। तो विनय हमें आज रा श्लोक रे मायने और एलेबोरेट करे रहा है। वो विनिश तरीका है जो कि जिन समय नारद जी आपरे पिता ब्रह्मा जी रखने जावे और नारद जी इन लोक में घूमे और देखे कि अरे कलयुग प्रारंभ वह रहा है। तो कलयुग रा लोग तो इतना पतित है कि इरो कल्याण की करवे ए लोग तो बस खावे पीवे होता रेवे इनमें ही आपरो मतलब ने लागे मारी जीवन री सफलता है। तो इरो कल्याण की करवे तो कली संतरण उपनिषद रे मायने आवारता है। तो नारद जी ब्रह्मा जी रे खने जावे और जाइन के वे पिताजी इतो भयानक कलयुग आवेरो है। मतलब ओ कलयुग नहीं इणु पहली जो कलयुग आया तो कीकर लोगों रो कल्याण वे आप बताओ। तो ब्रह्मा जी विन टाइम एक श्लोक कियो हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरीरो नाम केवल हरीरो नाम
इन्हें अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। तो इन श्लोकों नारद जी कहे कि हरीरा नाम तो खूब है, एक नाम तो नहीं है कि आप वो नाम ले लो, खूब हरा नाम है। विणमा ने क्यों नाम लेना चाहिए पिताजी, आप वो बताओ, स्पेसिफाई करो नाम ने। जने ब्रह्मा जी कलिसंतरण उपनिषद में इन्हें आगे कहवे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दर्शयेत। कि बेटा ए जो होड़ा अक्षर है इन हरे कृष्ण महामंत्र रा, जो होड़ा नाम है, इन इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम, ए जो होड़ा नाम है ए कलयुग रा कल्मष ने पूरी तरीकाओं साफ कर सके, नाश कर सके। नातः परतरो उपाय, इन्हें अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दर्शयेत, मैं सब वेदों में देख लियो। तो अटे ब्रह्मा जी पहली हरे नाम बतायो, विने पचे स्पेसिफाई करियो। इन्हीं तरीकाओं रूप गोस्वामी लालडा श्लोक रे मायने जनरल बतायो। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, व्रज में तिष्ठन, व्रजवास करो। हमें अटे स्थान रो महत्व बतावे। अगला 3 श्लोकों में रूप गोस्वामी स्थान रो महत्व बतावे रहा है। तो इन 9वां श्लोक में आईने कहवे, बहुत सुंदर श्लोक है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्र अपि रासोत्सवात्, वृन्दारण्यमुदार पाणिर्रमणा तत्र अपि गोवर्धनः, राधाकुण्डमिहाप गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। तो रूप गोस्वामी कहवे कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, आ जो मधुपुरी है, जो मथुरा है, आ वैकुंठ जनितो, वैकुंठों श्रेष्ठ है। वरा मतलब श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जनित भगवान अटे जन्म लियो है। तो जितना भी बाकी लोक है, जो 14 लोक है, भुवन है, यार मायने वैकुंठ श्रेष्ठ है, वैकुंठ लोक श्रेष्ठ है। भू भुव जन तप महर लोक, जन लोक, तप लोक, भूलोक, भुवर लोक, ये जितना भी लोक है, इन सब लोकों रे मायने वैकुंठ हैंगो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वटे कुंठा नहीं है, वटे भगवान है। परंतु विण वैकुंठों भी श्रेष्ठ कोई जगह है तो वो मथुरा है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरीम, इन वैकुंठों श्रेष्ठ आ मधुपुरी है। क्यों? जनितो हरि, क्योंकि अटे भगवान जन्म लियो है। ओके, वीणु आगे तो के तत्र अपि रासोत्सवाद, वीणु श्रेष्ठ, किणु मथुराओं श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि वटे भगवान रास उत्सव करियो। तो पहले बतायो तत्र अपि रासोत्सवात, वीणु वो स्थान श्रेष्ठ है जटे भगवान रास करियो, और वो स्थान कहीं है, यानी कि वृंदारण्यम, वो वृंदा अरण्य है। इन वृंदावन श्रेष्ठ कहीं है तो के वृंदारण्यम उदार पाणि रमणा तत्र अपि गोवर्धना, इन वृंदावन श्रेष्ठ गिरिराज जी है, गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि वो उदार पाणी, भगवान जो उदार पाणी है, जो बहुत दयालु है, एड़ा भगवान रो नित्य क्रीड़ा स्थल है श्री गिरिराज। इनहारू गिरिराज जी और श्रेष्ठ है। ओके, और वीणु आगे तो के राधा कुंड मिहापि गोकुल पते है प्रेमामृता प्लावनाथ, और वीण गोवर्धनु भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, जो कि स्वयं भगवान गोकुलपति
जो भगवान कृष्ण है, जो गोकुल रा स्वामी है, वियारे प्रेम विण राधा कुंड रे मायने जो जल है वो वास्तव में राधा कृष्ण रे प्रेम रो तरल रूप है। तो वो राधा कुंड गोवर्धनु भी श्रेष्ठ है। एंड देन रूप गोस्वामी सेज कुर्यादस्त्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कह। एडो कौन बुद्धिमान वेला जो कि गिरिराज जी री तलहटी में, गिरिराज जी रे तट में आयोड़ा विराजमान इन दिव्य श्री राधा कुंड में वास करे, इन सेवा नहीं करेला। अर्थात जको नी खरी वो मूर्ख है। अगला श्लोक में और विस्तृत में मूर्खता री बात करे। तो इनमें इन्हें स्थान रो महत्व बतायो। स्थल रो बहुत महत्व है। आप किन जगह माते बैठे जप करो रहा हो, आप साधन करो हो, विन स्थान रो महत्व रहेला। आप कोई डिस्को बार में जाए वटे बैठे ना हरे कृष्णा करो रहा हो तो बहुत संभावना है कि मन डाइवर्ट वेला वटे अटिने जाए। परंतु यदि आप कटे शांत रमणीय स्थल में जटे भगवान रा भक्त है, भगवान रा विग्रह है, बटे ठाकुर जी रा हम ही बैठे जप करो तो बहुत अच्छा वहाँ पे जप कर सका। स्थान रो महत्व है। इनिच तरीका श्री राधा कुंड रो महत्व अटे बतायो। तो मैं देखतो तो मथुरा रे विषय में इन्हें कियो अहो धन्या मधुपुरी वैकुंठाच गरीयसी। पद्म पुराण रे माने आ मधुपुरी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि भगवान अटे प्रगट विया है। जिन समय प्रलय आवे तो बाकी सब डूब जाई पण मथुरा नहीं डूबे। मथुरा यथावत रही, या जो काशी यथावत रहे यूं मथुरा भी यथावत रहे। इन्हें आप देखो कि मथुरा में एक घाट है, विश्राम घाट। एडो बतावे कि जिन समय पृथ्वी रसातल में डूब गई थी तो भगवान वराह रो रूप धारण करियो और पृथ्वी ने बारे लेन आया। विन टाइम भगवान हिरण्याक्षु लड़ाई करी, विनवध करी, वहां पे भागवत में पढ़ी आ कथा। और पचे भगवान मथुरा में इन विश्राम घाट रे माते आइन विश्राम करियो कुछ देर हारू। तो कोई वो प्रश्न कर सके कि ओ कीकर संभव है तो भगवान रे हारू अटे आइन विश्राम करना, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में डूबोड़ी है। विने भगवान आप रो जो वो है डाढ़ है विन माते रकेन लेन आया है। तो वह तो मथुरा भी तो विन पृथ्वी रो हिस्सो है जन वही तो भगवान वटा आइन की कर विश्राम करियो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन्हों उत्तर आचार्य गण बतावे कि मथुरा आध्यात्मिक जगत में स्थित है, श्री वृंदावन आध्यात्मिक जगत में स्थित है। इनारू ध्रुव महाराज राजादेव विहार पिता अपमान करियो तानपात और वे भगवान भगवत प्राप्ति हारू जावन ढोका। तो नारद मुनि रास्ता में आया और नारद मुनि ने कहीं कियो। नारद मुनि केवे बेटा तू मधुवन में जा, मधुवन में जा, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आप वो वर्ड यूज करियो नारद मुनि। यत्र सानिध्यम जटे भगवान रो नित्य सानिध्य है। तो बाकी सब लोगों वैकुंठ लोक श्रेष्ठ है क्योंकि वटे कोई कुंठा नहीं है, वटे जीव कोई कष्ट में नहीं है। पर विण वैकुंठों भी श्रेष्ठ मथुरा है क्योंकि अटे भगवान जन्म लियो है, वटे भगवान रो नित्य सानिध्य है। अटे कृष्ण पूर्णतर रूप में है। अगेन आ चैतन्य महाप्रभु री विशेष कृपा है कि वे ओ बतायो। लोगों ने लागे कृष्ण मतलब कृष्ण, हर हरकटे कृष्ण तो कृष्ण है, बात सही है, वह हरकटे, परंतु भावरी प्रधानता है।
इन हारू महाप्रभु कियो आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। मारा आराध्य क्या कृष्ण है तो के व्रजेश तनय, ब्रजरा ईश। कौन है व्रजरा ईश? नंद बाबा। व्रजरा मालिक नंद बाबा है। तो व्रजेश तनय, विण व्रजेश, विण नंद महाराज रा पुत्र जो कृष्ण है वे आराध्यो, वे आराध्य है मारा। और आगे और महाप्रभु स्पेसिफाई कर दियो तद्धाम वृंदावनम। व्यारो धाम मथुरा नहीं कियो महाप्रभु या द्वारिका नहीं कियो, तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन जी और धाम है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में विश्रम्भ भाव है। ओ भाव और कटे ही नहीं है। तो वैकुंठ रे मायने तो सब भगवान रे हाथ जोड़े उभा रहे, भगवान री इच्छा है विने दर्शन दे, यो करी वो करी। वीणु श्रेष्ठ मथुरा है। जटे देवकी वसुदेव कृष्ण प्रेम करे, डरे कोनी। वैकुंठ में डर है, डर इन द सेंस मतलब वो है भगवान नु, अरे नहीं अपराध वे जई ओ वे जई। मथुरा में एटलीस्ट वीणु थोड़ो सो वो है, परंतु तो ही भगवान रो ऐश्वर्य है मथुरा रे मायने। वासुदेव है वे मथुरा में। जने कहीं कियो तत्र अपि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। विण मथुराओं श्रेष्ठ है रास उत्सव, वो स्थान जटे भगवान रास उत्सव करियो। और वो कहीं है वृंदारण्यम, श्री वृंदावन। रास रे विषय में केवे रसा नाम समूह। रास कहीं है तो सब रसों रो जो समूह है वो रास है। तो भगवान इन श्री वृंदावन ने चूज करियो आपरे रास नृत्य हारू। इन हारू ओ वृंदावन मथुराओं श्रेष्ठ है। वैकुंठों तो श्रेष्ठ है ही छे, पर मथुराओं भी ओ वृंदावन श्रेष्ठ है। इन हारू वृंदावन एंड मथुरा रे मायने भाव चेंज वे जावे। यद्यपि मथुरा जो है वो ब्रजमंडल में या 84 कोस में आने आवे, 84 कोस में ही आवे मथुरा भी, परंतु वृंदावन एंड मथुरा इन दोया रे मायने भावरो चेंज है। तो जब आप देखो भगवान वृंदावन एक तरीका हो तो कृष्ण कहवे है वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन छोड़े एक पग भी बारे नहीं रखे, परंतु वही भगवान जदे मथुरा गया। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा जरूर करो। ब्रजमंडल परिक्रमा रे मायने इन एक एक लीला स्थली रा दर्शन वेवे। तो जदे भगवान नंदगांव आया वृंदावन एंड देन वृंदावन मथुरा जावेरा है, तो आ व्रजमंडल परिक्रमा इन रस्ता माते हाले जटो कृष्ण गया। तो वटे एक अक्रूर घाट स्थान आवे, अक्रूर घाट। इन अक्रूर घाट माते यमुना जी वहता पहली। हमें तो यमुना जी दूर गया रहा, पहली वटे हता। तो अक्रूर जी वटे पूगा जने व्यारे संध्या रो समय वेगो तो व्यान गायत्री वगैरह करनी थी, तो वे आपरो रथ रोकियो और यमुना में स्नान करण हारू उतरिया। तो जदे स्नान करण ने गया जने वे देखियो कि व्यान ने माई ने चतुर्भुज रूप में कृष्ण रा दर्शन वेवेरा है। और बारे निकले और देखे कि भगवान दो भुजाओं वाला रूप में है। अगेन माई ने जाइन देखे कि चतुर्भुज नारायण रूप में है। तो अटे कृष्ण आ लीला बताई क्यों भगवान बटे चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया अक्रूर जी ने। वहां पे हमें ये सब लीलाओं आगे पढ़ो ला भागवत रा 10वें स्कंद में। क्यों भगवान ओ रूप में दर्शन दिया व्या ने।
दो भुजाओं वाला रूप में क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान अटे सिद्ध करेरा है कि जो नंद नंदन कृष्ण है वह कटे ही नहीं जावेरा है, वह अटे ही रेला। जो चतुर्भुज नारायण रूप में जो वासुदेव कृष्ण है वे हमें अटाऊं मथुरा जावेरा है। इन लीला स्थली रो दर्शन श्री ब्रजमंडल परिक्रमा रे मायने वे बहुत कम लोग जावे बटे, बहुत कम। तो ओ वृंदावन मथुराओं श्रेष्ठ है क्योंकि भाव वृंदावन रो भाव उच्च है। यशोदा मैया कृष्ण ने उखड़ू बांध दे, ब्योने कूट दे, लकड़ी ले लारे दौड़े, देवकी यूं नहीं कर सके। इन्हें हारू आचार्य गण बतायो कि ब्रजरो भाव विश्रंभ भाव है। विश्रंभ, विश्रंभ मतलब जिनमें ऐश्वर्य री गंध भी नहीं है। ऐश्वर्य वैणो तो दूर है, विनी गंध मात्र नहीं है, वो है विश्रंभ। विश्रंभ प्योरेस्ट फॉर्म। जो सखा है वे सखा भी कृष्ण ने थू हारियो है तो थू घोड़ो बण माथारे माथे बैठा, तुमी कौन बड़ा लोग आमी तुमी सम, थू केड़ो मोटो है भाई, थारे बाबा रे खने 9 लाख गायों है तो मारे भी पिताजी रे खने 5-6 लाख गायों है, तो हमें तू हारियो है, तू हारियो है तो थने करना पड़ी ला, थन घोड़ो बनना पड़ी, मैं माते बैठूं, तो आमी तुमी सम, आपे समान हो। परंतु वही सख्य भाव तो अर्जुन में भी है, पर अर्जुन कृष्ण ने यूं ट्रीट नहीं कर सके। हाँ, आप मतलब आप समझ पाओ रहे हो मैं कहीं कहना चाह रहा हूं? जो डिफरेंस है, सख्य तो है पर वटे सख्य में भी ऐश्वर्य है। देवकी रो भी है वात्सल्य, पर वात्सल्य में भी ऐश्वर्य है। या जो भगवान री रानियों है व्योरो भी माधुर्य है, पर माधुर्य में ऐश्वर्य है। जबकि वृंदावन री गोपियों रो जो माधुर्य रस है उनमें ऐश्वर्य नहीं है। कृष्ण रो ताड़न करे ललिता सखी, इन हारू श्री वृंदावन श्रेष्ठ है रसरी दृष्टियों। वृंदावन कई श्रेष्ठ है जने कियो वृंदारण्यम उदार पाणि रमणा तत्र अपि गोवर्धन। इन श्री वृंदावन श्रेष्ठ है गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन जियाने व्रज तिलक कियो। गिरिराज जी रो एक नाम कई है व्रज तिलक। व्रज तिलक मराठे एक डिवोटी है, व्यारे पुत्र रो नाम है व्रज तिलक। गिरिराज जी इन पूरा व्रज रात तिलक है, तिलक है वे। ज्यों कोई व्यक्ति रे तिलक करियोड़ो है, प्रॉपर वैष्णव तिलक धारण करियोड़ो है विने, और यदि वो कि नहीं मिले तो हैंगो पहली जो नजर पड़े वावी ने तिलक माते पड़े। तिलक माते पड़े। तिलक मतलब एक शोभा है शरीर री। तो जो वैष्णव धर्म में दीक्षित है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, जिन भी वैष्णव धर्म में वे दीक्षित है, व्यों ने आपरे संप्रदाय रे अनुसार तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। स्नान करें तिलक, चाहे वो स्त्री है पुरुष है बच्चों है, तिलक जरूर धारण करना चाहिए। तिलक रो बहुत महत्व है। इन तिलक रा जिन मतलब एडो बतावे कि जदे तिलक देके तिलक करे जने कोई कांच में या जल में आपरो प्रतिबिंब दे के जने तिलक कर सकी, नितर तो खुद तिलक ही कर करी। तो जदे व्यक्ति तिलक करता टाइम आपरो चेहरो कांच में देके विन टाइम विना कई जन्मारा पाप नष्ट वे जावे। तिलक रो बहुत महत्व है। इन हारू हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। तो गिरिराज जी व्रजरा तिलक है। क्यों है व्रजरा तिलक? जने कियो रमणा तत्र अपि उदार पाणी रमणा। भगवान इन गिरिराज जी ने
सेलेक्ट करिया है आपरे क्रीड़ा स्थल रे रूप में, जो वृंदावन ने भगवान सेलेक्ट करियो है रास उत्सव रे रूप में। मैं रास अटे करूं, इन्हीं तरीका हूं मैं खेलूं कटे, मैं गिरिराज जी में खेलूं। तो गिरिराज हमारी क्रीड़ा स्थली है, गिरिराज हमारी क्रीड़ा स्थली है। इन हारू श्रीमद् भागवत रे मायने एक श्लोक आवे, जिन्हें वास्तव में तो राधा रानी कियो है वो श्लोक, पर सुखदेव गोस्वामी हिंट देन कियो, डायरेक्ट नहीं कियो कि राधा रानी कियो वो श्लोक। तो वो श्लोक है, हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगण गो योस्त योर्यात् पानीय सूय वस कंदर कंदमूल है। राधा रानी, बाद में कविराज गोस्वामी बतायो कि वो श्लोक तो राधा रानी बोलियो है। तो राधा रानी वो श्लोक केवे भागवत में, वे केवे हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य, हे अबलाओं, हे सखियों, कहीं करो हंत हंत, मतलब देखो देखो देखो, किने देखो, अयम अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत, इन पर्वत ने देखो, इन अद्रि ने देखो। हंताय अयम अद्रि अबला, हे अबलाओं इन पर्वत ने देखो। क्यों एडो कहीं है इन पर्वत में? तो के वे हरिदास वर्य, और पर्वत कैडो है हरिदास वर्य, वो भी गिरिराज जी रो एक नाम है, हरिदास वर्य। यानी कि हरीरा जितना सेवक है, हरीरा जितना दास है, विण सब दासों रे मायने हैंगो टॉप मोस्ट यदि कोई भगवान रो भक्त है तो वो श्री गोवर्धन है। एड़ा श्री गिरिराज रा दर्शन करो। क्यों है गिरिराज जी हरिदास वर्य? तो के यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बहुत सुंदर श्लोक है वो। महाप्रभु जदे गिरिराज जी री परिक्रमा करता था, जने बार बार इन श्लोक ने गाता था। एडो कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे। तो केवे यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ओ हरिदास वर्य इन्हें हारू है, क्योंकि राम और कृष्ण अर्थात कृष्ण और बलराम जदे इन गोवर्धन रे माते आपरा चरण रखे, तो चरण स्पर्श, चरण रो जदे स्पर्श वेवे गिरिराज ने, तो प्रमोद, गिरिराज बहुत आनंदित वे जावे। तो इना दो अर्थ है। राधा रमन महाराज एक बार बताता था, जब मैं गिरिराज परिक्रमा करता था, तो राधा रमन महाराज बहुत इन श्लोक ने बहुत डिटेल में बतावे, लाइक घंटा भर री क्लास महाराज इन श्लोक माते ज दी थी। तो राधा रमन महाराज बतायो कि अटे ओतो नहीं कियो कि केवल गोवर्धन ने ही आनंद आवे राम और कृष्ण रे चरण स्पर्श, अटे तो कियो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। यदि आप इन्हीं मीनिंग करो तो आ मीनिंग वेवे कि राम और कृष्ण चरण रखे तो गिरिराज ने आनंद आवे, परंतु इन्हें लारे एक और भाव है, और वो भाव है कि श्री गोवर्धन रे माते, श्री गिरिराज जी रे माते जदे राम और कृष्ण अर्थात कृष्ण और बलराम आपरा चरण रखे, तो इन दो ही भाइयों ने आनंद आवे। चरण स्पर्श राम कृष्ण प्रमोद, राम और कृष्ण बहुत सुंदर भाव है वो। क्यों? क्योंकि श्री गोवर्धन हरिदास वर्य है। तो जदे भी भगवान ने किन चीज री आवश्यकता है, श्री गिरिराज जी आपरो वेड़ो रूप कर दे। जो कि भगवान ने यदि गर्मी लागे रही है, थोड़ो सो भी भगवान ने गर्म लागे रो है, तो जो अगली शिला है गिरिराज जी बिन शिला ने ठंडी ताप कर देला। तो जो ही आगे भगवान आपरो चरण रखे तो भी उन्हें ठंडक रो एहसास वेवे। यदि थोड़ो गिरिराज भगवान ने ठंडक लागे रही है तो श्री गोवर्धन आपरे शरीर रो ताप बढ़ाए दे, और अगलो जो स्टेप है वो भगवान ने गरम फील वेवे।
कोई लोग कहे अरे आप लोग तो यूं ही दकियानो सी बातों करो, एड़ा कदे वहता वही हो तो भाटो है। श्री गोवर्धन पत्थर नी है, शैल रूप रे मायने भगवान कियो शैलो अस्मिन, शैलो अस्मिन, मैं ओ पर्वत हूं, मैं ओ पर्वत हूं। आज भी इवन टुडे आप गिरिराज जी में जाओ या आप बाकी कोई पर्वत देखो, कोई पर्वत वे जटे जो भाटो है वो लाल भाटो वे या काड़ो वे या सफेद वे, जटे भी एक तरीका रो वे, मतलब पूरा पहाड़ एक जड़ो वे ला ओनी वेला कि एक जो विनी शीला है वह तो बिल्कुल सफेद है और दूजी शीला एकदम काली है, तीजी शीला एकदम ब्लू है, एक बिल्कुल रेड है। श्री गिरिराज जी में आज भी इन तरीकारी शिलाओं हैं, आज भी इवन आप देख सको कोई शिलारो रंग बिल्कुल अलग, कोई शिलारो बिल्कुल अलग, वो आपने और कटे ही नहीं मिलेगा। हरिदास वर्य है, एड़ा श्री गोवर्धन है। और वो भगवान रे हारू सुंदर गाया रे हारू सुंदर घास देवे, भगवान खुद गोवर्धन री महिमा करिए। तो एड़ो गोवर्धन जो कि भगवान री नित्य क्रीड़ा स्थली है, वो श्री वृंदावन भी श्रेष्ठ है। भगवान 5-6 घंटा जदे भी गाय चरावे रहा है तो भगवान पूरा टाइम इन गोवर्धन रे माते रहे। भगवान ने जदे इंद्र री पूजा बंद करवाई, जदे इंद्र खूब ज्यादा बारिश करी तो भगवान इन गोवर्धन ने आप री उंगली माते धारण कर लियो, आओ आओ सब नीचे आए जाओ। और वो कैडो हतो तो रघुनाथ दास गोस्वामी आप री गोवर्धन दशकम प्रार्थना है। विनय ने रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी सुंदर प्रार्थना करे, निज निकट निवास देही गोवर्धनम त्वम। तो विनय रघुनाथ दास गोस्वामी कहवे निजपति भुज दंडम छत्र भावम प्रपन्नः प्रतिहत मदधृष्ट दंड देवेंद्र गर्व अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। भगवान इन गोवर्धन ने कीकर धारण करियो ज्यों की एक छत्री पे धारण करो, छत्री धारण करो जो निज पति भुज दंडम छत्र भावम प्रपद्य। भगवान गोवर्धन ने धारण करिया छत्री रे रूप में, और भगवान ने कोई कष्ट नहीं लियो। भगवान गिरिराज जी ने किण माते धारण करिया। कोई कहे कि भगवान आपरा डावा हाथ में पकड़िया, पचे और क्लोज आइन देखो तो के नहीं डावा हाथ में नहीं, आपरी जो सब छोटी उंगली है डावा हाथ री विण माते पकड़िया। और जदे क्लोज आइन देखिया जिनके इवन उंगली माते भी नहीं, नख रे माते, नख पर गिरवर लीनो धार, नख माते भगवान गोवर्धन धारण करियो। तो नख माते वहां पे मतलब कितनी हैवी चीज ने तो धारण नहीं कर सका नहीं, तो भगवान बतायो ओ मारे मतलब इट्स नथिंग। जो एक बच्चो फूल उठाए ले वीणु भी भगवान ने हड़को लागो गोवर्धन। तो एडो गोवर्धन श्री वृंदावन श्रेष्ठ है। और विण गोवर्धन भी कोई श्रेष्ठ जगह है कहीं जन के यस एक जगह है जो श्री गिरिराज जी भी श्रेष्ठ है, और बाकी है तो केवे राधा कुंड मिहापि गोकुल पते है प्रेमामृत आप्लावनाथ। इन श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि ओ राधा कुंड भगवान रे प्रेम आप्लावित वैरो है। भगवान रो प्रेम या जो 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 टॉप मोस्ट रस है वो इन राधा कुंड में जल रे रूप में है। इन हारू राधा कुंड मतलब पूरा ब्रह्मांड में सब श्रेष्ठ स्थान है। राधा कुंड श्रेष्ठ स्थान और कोई नहीं है।
क्योंकि अटे भगवान और राधा रानी रो दिव्य प्रेम है। कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ओइच ग्रंथ है गोविंद लीलामृत, बिन मायने भगवान री अष्टकालीय लीलाओं रो वर्णन करे। तो बिन में कविराज गोस्वामी के लिखे कि नित्य प्रति भगवान कृष्ण लगभग, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, मगर लगभग वो समय है राधा कुंड में भगवान आवे रोज, आज भी लगभग 10 बजे ने 35-40 मिनट माते भगवान राधा कुंड में आवे और 3:30 बजे तक कृष्ण राधा कुंड में रहे। इतरो लंबो समय भगवान और कटे मतलब वास नहीं करे जितो अटे करे रहा है राधा कुंड में। अटीनु राधा रानी आपरे ससुरालू आवे चावटू, अन्य जो सखियां हैं वे भी आप आपरे गांवों आवे, और राधा कुंड थोड़ा सा आगे सूर्य कुंड है, वटे वे सूर्य देवरी पूजा करने आवे नित्य प्रति। तो सूर्य पूजा तो बहानो है, वास्तव में तो राधा रानी रा सूर्य तो केवल ठाकुर जी है। तो राधा रानी वटे आवे और बाद में आईने इन श्री राधा कुंड रे मायने अलग अलग सखियां बहुत सुंदर उपवन मनावे, वटे भगवान री नौका विहार वेवे और लगभग 3:30 बजे तक कृष्ण राधा कुंड में रेवे। तो यदि आपने कृष्ण ने देखना है, कृष्ण रे खने रहना है, तो 10:30 ले ने 3:30 तक राधा कुंड में जाओ रा। हर दिन भगवान वटे है। एक समय में लोग गया था, आई थिंक एडोज कुछ टाइम तो 11 बजे गई, और आचार्यों री आ मतलब कृपा है। आचार्य कितनी कृपा करी, जो ही लोग बटे गया टाइम देख के 11:30 या 12 को चढ़ी हुई थी, और एकदम माने सबने विचार आया, ओ भगवान तो हमें अटे ही है, राधा और कृष्ण और कटे ही नहीं है, वे इन राधा कुंड माते ही है। काश कदे मने भी भगवान रे विन विन लीला रा दर्शन वे, भगवान अटे ही है, बस मैं देख नहीं पाऊं रहा हूं। और आचार्यों ने दिया है, अद्य अपि सेई लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी भगवान री लीला तो यथावत वह रही है, पर कोई कोई एड़ो भाग्यवान जीव है जो देखी बारे पाए, जो देख सकण, जो देखण में सक्षम है। अदर्स ने तो वो नॉर्मल दिखे रो है। तो वो राधा कुंड भगवान और राधा रानी रे प्रेम रो बिल्कुल यू मतलब कहीं के आप्लावित। एक दिन मैं सुनता था कि जो दूध है, जो दूध उपणे, अगर कोई घड़ो है दूध रो, आप जो एक भगोलो लो, बिन में 4 किलो रो भगोलो है, बिन में 2 किला दूध घाल दियो, और 2 किला दूध जो है वो 2 किला दूध रो जो स्पेस है वो खाली है बिन भगोला रे मायने, हमें बिन भगोला ने चूल्हा माते चढ़ाए दियो गरम बेवन हारो। तो वो जो 2 किला दूध है 4 किलो रा भगोला रे मायने, वो है अन्य स्थान। बिन में दूध तो है, रस तो है, परंतु राधा कुंड में कोई फर्क है, जदे वो दूध उबड़े उबड़े बिल्कुल उफणन हारो आएगा है। हमें वो भगोलो जो 4 किलो रो है वो नीचों ऊपर तक पूरो दूध में भरीज गो है, राइट, जते वो उपणे रो है। तो कहीं इनमें इन्हें कुछ पानी मिलायो दूध में, वो पूरो कीकर भरी जियो, वो तो आधो खाली हतो नहीं भगोलो तो, क्योंकि वो आप्लावित वियो है, वो जो उफान आयो है विने कारण एडो प्रतीत वेरो है कि दूध री क्वांटिटी बढ़ गई है। एक्चुअल में नहीं बढ़ी है, परंतु प्रतीत वेरो है। इनिच तरीकाओं श्री राधा कुंड रे मायने वो जो प्रेम है वो आप्लावित वेरो है, वो उफणेरो है, कंट्रोल नहीं वेरो है। इन तरल रूप रे मायने साक्षात राधा रानी है राधा कुंड। आज भी आप जाओ
राधा कुंड में आपे लोग तो राधा कुंड केवा। जो ब्रजवासी है वह राधा कुंड ने राधा रानी ज केवे। कई वटे ब्रजवासी हारो प्रभुपाद री कृपा में कुछ संपर्क वियो, वे लोग काफी प्रेम देवे, तो वे केवे जाओ राधा रानी को हाथ जोड़ आओ, जाओ राधा रानी में आचमन करी आओ। कुंड तो केवे ही नहीं, राधा रानी, क्योंकि राधा कुंड राधा रानियों अभिन्न है। चैतन्य चरितामृत में आवे, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याह कुंडम प्रियम यथा। जितना प्रिय स्वयं राधा रानी है भगवान ने, वित्रोइच प्रिय तस्याह कुंडम प्रियम यथा। यथा एंड तथा ये दो वर्ड है। जितना प्रिय वित्रो प्रिय, यूं मतलब एडो वेडो इन तरीका का मतलब जित्रो मने अप्रिय है, वित्रोइच मने अप्रिय है। तो यथा राधा प्रिया विष्णु, जित्रो प्रिय भगवान विष्णु ने स्वयं या कृष्ण ने जितना प्रिय राधा रानी है, तस्याह कुंडम प्रियम यथा, व्यारो कुंड भी वित्रोइच प्रिय है। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। ए राधा रानी सब सेविकाओं, सब गोपियों यारी सेवा करे और विष्णुर अत्यंत वल्लभा, विष्णु ने बहुत अधिक आनंद देवे, वल्लभ देवे, बहुत प्रिय है राधा रानी। वित्रोइच प्रिय श्री राधा कुंड है। तो कविराज रूप गोस्वामी कहा कहवे है, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे। इन गिरिराज रे तट मायने राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन री आंखियां है। श्री गिरिराज री जो आकृति है वह एक मोर रे रूप में है। गिरिराज जी किने रूप में है? मोर रे रूप में। कई जना गोवर्धन ने गाय रे रूप में भी बतावे, पण गौड़ीय आचार्य जो बतायो वो बतायो कि गिरिराज जी मोर रे रूप में है, मयूर रे रूप में है। तो राधा कुंड एंड श्याम कुंड ए गोवर्धन री दो आंखियां है और वटे जिह्वा मंदिर है। आप लोग कभी आई डोंट नो, मतलब मैं कहता रहा हूं आप लोग जाओ जाओ, अपने टाइम निकालना पड़ेगा। ए दिव्य दर्शन मनुष्य रे हारू है, नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। आपे लोग भी यदि इनमें ही फंसे रहेगा तो आचार्य अपने इतरो देन गया आपे किकर विनो लाभ उठाओला, स्वार्थी बनना पड़ी। आप गोवर्धन जाओ, राधा कुंड आओ तो 2-3 दिन राधा कुंड में वास करना चाहिए। इन हारू में बार बार क्यों रहूं, आप लोग जरूर प्रयास करो ब्रजमंडल परिक्रमा अटेंड करण हारू। 3 दिन ब्रजमंडल परिक्रमा राधा कुंड में रेवे, 3 दिन, और 1 दिन आपने इन सब मंदिरों का दर्शन करावे राधा कुंड में। तो इनमें जिह्वा मंदिर है, जिह्वा जीभ है जटे गिरिराज जीरी। तो राधा कुंड श्याम कुंड आंखियां है, तो ओ लगभग भगवान रो मुख वेगो मोर रो। विने पचे आप जदे जाओ कुसुम सरोवरों आगे, तो कुसुम सरोवरों ले ने लगभग दान घाटी तक जो लोग गिरिराज री परिक्रमा करियोड़ी है वहां ने एकदम रिकॉल वे ओके वो कुसुम सरोवर है, एनो आगे गया जना आगे जाता जाता दान घाटी आई। अटा तक गिरिराज जी री गर्दन है। तो जो मोर री गर्दन वेवे वा नीचे वेवे, इन हारू अटे गिरिराज जी बहुत अधिक दर्शन नहीं दे रहा है। विने पचे जो आन्योर क्षेत्र है, आन्योर यदि आप देखो तो आन्योर रे मायने गिरिराज जी री हैंगों ऊंची मतलब चोटी है, आन्योर एंड जतिपुरा। तो बीच में गिरिराज जी है, इन तरफ आन्योर है, इन तरफ जतिपुरा है। तो आन्योर में जदे पुगो तो ओ मोर रो ऊपरी भाग है जिन्हें पीठ कह सको, जटे हैंगो ऊंचो वेवे मोर। तो ओ जो है ओ वो भाग है। और विने पचे पाचो धीरे धीरे
जो कमर वालों हिस्सो है वो नीचे आवे और नीचे आतो 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 पूंछरी का लोठा विनो नाम विन गांवरो नाम ही पूंछरी है। तो विन पूंछरी रे मायने गिरिराज जी री या मयूर री पूंछ है जो पंख आदि है वे है और वटे गिरिराज जी का दर्शन बस वो वटों पाचो टर्न ले लो पूंछरी रा लोटा। तो गिरिराज जी इन रूप में है वो मयूर रे रूप में आईने है। तो एड़ा गोवर्धन री तलहटी में स्थित कुरियादस्य विराजतो गिरि तटे, इन गिरि रे तट में जो राधा कुंड विराजमान है एड़ा राधा कुंडरी सेवाम विवेकी न कह, एड़ो कुण विवेकी पुरुष वेई जो एड़ा राधा कुंडरी सेवा नहीं करेला। भक्ति विनोद ठाकुर आपरा भाष्य में लिखे वैकुंठ अपेक्षा श्रेष्ठ मथुरा मंडल तदपेक्षा वृंदावन यथा रास स्थल तदपेक्षा गोवर्धन नित्य केली स्थान राधा कुंड तदपेक्षा प्रेमेर विज्ञान। सेम चीज वैकुंठ अपेक्षा श्रेष्ठ है मथुरा मंडल, वेणु श्रेष्ठ है वृंदावन क्योंकि वो रास स्थल है, वेणु श्रेष्ठ है गोवर्धन क्योंकि वो भगवान रो नित्य केली स्थान है और गोवर्धनु भी श्रेष्ठ है राधा कुंड क्योंकि वो प्रेमेर विज्ञान है वटे दिव्य प्रेम भाव है। इन हारू इन राधा कुंड रे मायने व्यक्ति जो प्रेम रो रस है वो हमेशा राधा कुंड में फ्लो वेवे। तो व्यक्ति ने भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में लिखे कि एड़ो कुण जीव वेला जो इन राधा कुंडरी सेवा नहीं करेला। इन हारू भक्त ने हमेशा राधा कुंड रो आश्रय लेनो चाहिए बटे वास करनो चाहिए चाहे स्थूल शरीर से हो या सूक्ष्म शरीर से। यदि कई भक्त तो बटे जाइन रेवे राधा कुंड में तो कोई रे सके तो बहुत अच्छो, शरीर रे सके तो नथिंग इज लाइक दैट। परंतु आपे लोग जिन्होंने एडो सौभाग्य नहीं है कि आपने ब्रजवास मिले, आपे लोग कटी दूर दराज कटी बैठा हो तो कमु कम मनु तो राधा कुंड में वास जरूर करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो विने जरूर राधा कुंड में वास मनु तो अवश्य करना चाहिए यदि शरीर नहीं भी कर सके तो। इनहारू नरोत्तम दास ठाकुर कियो कबे नयन भरी गिरी गोवर्धन देखी कबे होबे राधा कुंडे वास, कदे मारो वो सौभाग्य आई कि मैं श्री राधा कुंड में वास करूंगा, कदे कदे वो दिन आई। जब हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आता जने 3 दिन तक जब माने राधा कुंड में वास करन रो सौभाग्य मिलियो तो जो प्रभु जी आता इष्टदेव प्रभु वे बताता था ओइच पद बोलियो एंड देन ही सेड कि प्रभुपाद री कृपाओं आज आपा 1 रात नहीं 3 रात तक राधा कुंड रे तट माते वास करला। और लिटरली मान लो बिल्कुल मतलब राधा कुंडों केवल आधो किलोमीटर भी दूर नहीं इस्कॉन रो बहुत मोटो कैंप હતો और बटे रहता और पैदल राधा कुंड जावे रहा है, कोई भक्त आवे रहा है, कोई स्नान करे रहा है, कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई दर्शन करे है। बहुत सुंदर दृश्य तो भक्ति विनोद ठाकुर कहवे यदि एड़ा राधा कुंड रो शरीर नहीं रह सको तो मनु जरूर रहना पड़ी और मनु व्यक्ति कदे रही जदे कमु कम विनवा जगह ध्यान है। हम तो एक बार वृंदावन गियोड़ा हो कदे दर्शन करिया वृंदावन रा कितना टाइम वेण चेतना में रहा। आज जदे मैं क्यों रहूं राधा कुंड यूं है आई डोंट नो आप कितना जना है जिन्होंने मन में राधा कुंड री छवि आवे रही है। यूं बीच में संगम है, अटीने राधा कुंड है, अटीने श्याम कुंड है, अटीने हामी बिल्कुल रघुनाथ दास गोस्वामी री समाधि स्थल है, विनय खने जानवा माता री बैठक है, अटीने तमाल ताला है श्याम कुंड री तरफ जटे महाप्रभु बैठा पचे परिक्रमा करो कुंडेश्वर महादेव आवे।
आ मानसी जदे वेई जदे शारीरिक रूपों आपे श्री राधा कुंड रो आश्रय लिया तो जदे मौको मिले ए पहाड़ घूमना, हाँ केरल जाओ, अटे जाओ, वटे जाओ, अच्छी है, घूमो भले ही, बट धाम रो आश्रय लो। जो मौको मिले श्री वृंदावन री तरफ दौड़ो। हे मारा मन वृंदावन री तरफ दौड़। नयन के पथ पर सदा रहे वृंदावन। इन नयन रा पथ माते हमेशा वृंदावन रेवे और कुछ नहीं रहना चाहिए। एडी एडी अभिलाषा रहनी चाहिए। तो पहली शरीरों वास करो जने मनु वास वे। या अगर कोई बिल्कुल एड़ो कि नहीं किस्मत है कि वो शरीरों कदे श्री वृंदावन ने स्पर्श नहीं करियो तो कम कम वृंदावन रो नाम तो जरूर लेना चाहिए। हाँ वृंदावन, हे वृंदावन, कदे आप मने आपरो आश्रय देओ तो जरूर श्री वृंदावन कृपा करेला। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि व्यक्ति ने भले ही शरीर नहीं रह सके तो मन वास करे और वटे रेन काई करे तो के पूर्व वर्णित सेवा विधि का पालन करे। केवल रहनो नहीं, रेवन रे हाथे हाथे विने पहली जो रूप गोस्वामी 8 श्लोकों रे मायने जो सेवा बताई है, हाँ जिनमें इन्हें पहला श्लोक में बतायो कई कई चीजों कंट्रोल करनी है तो राधा कुंड में रेन में कंट्रोल करो। विने पचे किन किन चीजों रो त्याग करनो है, अत्याहार प्रयासश्च यो रो त्याग करो। किन चीजों ने स्वीकार करनी है तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 चीजों भक्ति आपने प्राप्त वेला ओ करो। तो इन चीजों ने स्वीकार करनी पड़ी। वटे कई ऐसा लोग है जिन्होंने जो बहुत रिच फैमिली नहीं आवेरा है, जो बिल्कुल सिंपल है, वे हावड़ हिंदी बोलनी भी नहीं आवे, वे केवल बंगाली बोले रहा है, बहुत व्यारा कपड़ा फाटोड़ा है। तो ऐड़ा भक्तों ने देखे हमारे मन में कुछ हेय भावना नहीं आनी चाहिए। रूप गोस्वामी बतायो क्योंकि वे हैंगो सर्वश्रेष्ठ स्थान माते बैठा है। तो 9वां श्लोकों पहली इन 8 श्लोकों ने समझना जरूरी है। पचे राधा कुंड जावे और इन 8 श्लोकों ने प्रैक्टिकली करे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रो भाष्य बहुत अच्छा है, मतलब यू नो डाउट भक्ति विनोद ठाकुर रो भी अच्छा है, श्रील प्रभुपाद रो भी बहुत बढ़िया है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे मतलब पहली मैं बंगाली प्यार पढ़ूं। वैकुंठ होइते श्रेष्ठ मथुरा नगरी, जन्म लभा इला जथा कृष्ण चंद्र हरि। वैकुंठ श्रेष्ठ मथुरा नगरी है जटे कृष्ण चंद्र हरि आपरो जन्म लियो। मथुरा होइते श्रेष्ठ वृंदावन धाम, यथा साधी आछे हरि रासोत्सव काम। इन मथुराओं श्रेष्ठ वृंदावन धाम है क्योंकि अटे भगवान हरि आपरे रासोत्सव रो जो काम हतो वो संपन्न करियो। वृंदावन होइते श्रेष्ठ गोवर्धन शैल, गिरिधारी गंधर्विका यथा क्रीड़ा कैल। वृंदावन श्रेष्ठ गोवर्धन शिला है, गोवर्धन पर्वत है क्योंकि अटे गंधर्विका गिरिधारी जो ठाकुर जी और राधा रानी है ए अटे नित्य लीला करे। प्रेमामृते भसा इला गोकुल लंपट, गोवर्धन गिरी तटर गोवर्धन हैते श्रेष्ठ राधा कुंड तत्, प्रेमामृते भसा इला गोकुल लंपट। गोवर्धन श्रेष्ठ राधा कुंड है क्योंकि अटे जो गोकुल रो लंपट है, जो गोकुल रो एक तरीका मतलब है ना, लंपट अर्थात बहुत अच्छा शब्द नहीं है लंपट। लंपट रो अर्थ है कि वे कृष्ण जो कई गोपियों प्रेम करे। तो एड़ा जो लंपट है कृष्ण व्योरे प्रेम री पराकाष्ठा है ओ राधा कुंड। गोवर्धन गिरी तट राधा कुंड छाड़ी, अन्यत्र जे करे निज कुंज पुष्प बाड़ी। निर्बोध ताहार सम केह नाही आर, कुंड तीर सर्वोत्तम स्थान प्रेमाधार। इन श्री गोवर्धन गिरिराज रा तट में राधा कुंड ने छाड़ेन, राधा कुंड रो त्याग करेन, अन्यत्र जे करे निज कुंज पुष्प बाड़ी।
राधा कुंड रो त्याग करीन और कटे जावे और सुंदर पुष्पों रो घर बनावे और आपरे हारू मोटा मोटा महल बनावे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे निर्बोध ताहार सम केह नाही आर। विण व्यक्तियों ज्यादा निर्बोध या एडो और मतलब कम कहे कम बुद्धि रो और कोई नहीं है। कुंड तीर सर्वोत्तम स्थान प्रेमाधार। और राधा कुंड रो तीर जो है, जो तट है, वो इन पूरा ब्रह्मांड में प्रेम रो आधार रूपी सबू श्रेष्ठ स्थान है। एड़ा श्री राधा कुंड रो आश्रय लेना चाहिए। आपरी अनुवृत्ति टीका में सरस्वती ठाकुर लिखे, बहुत सुंदर आ टीका लिखी वे। वे कहे कि गौरांग राधा कुंड रो प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु करियो। इनु पहली तो लोगों ने ध्यान नहीं तो कि राधा कुंड कटे है, तो स्वयं महाप्रभु अटे आया वृंदावन में 500 वर्ष पूर्व, और महाप्रभु आइन की अटे राधा कुंड और श्याम कुंड है, वह कटे है, मैंने बताओ बताओ। तो लोगों ने ध्यान नहीं तो ब्रजवासियों ने। तो पहली इन गांव रो नाम હતો अरिठ ग्राम। राधा कुंड जिन जगह माते है इन्हें पहली अरिठ ग्राम कहता, क्योंकि अटे अरिष्टासुर ने भगवान मारियो तो अरिठ ग्राम में आया महाप्रभु और पूछियो अटे राधा कुंड श्याम कुंड कटे है। तो लोग के मोतो नाम नहीं होनी और राधा कुंड कटे है। तो महाप्रभु के नहीं नहीं राधा कुंड अटे ही है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है। तो कुछ लोग आता वे के वे राधा कुंड श्याम कुंड रो तो माने ध्यान नहीं, पर अटे दो छोटा छोटा सा नाडी है जिनो नाम गोरी पोखर और कारी पोखर है। गोरी पोखर और कारी पोखर, दो पोखर है, छोटा छोटा तालाब है। तो वे है अटे राधा कुंड श्याम कुंड रो मान ध्यान नहीं। महाप्रभु के वे कटे है तो के अटे दो खेतों रे विचमाई ने दो छोटा छोटा नाडियां है। आप बटे जाइन देखो। महाप्रभु जदे बटे आया, और महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है। हाँ वे तो बियारे हारू कोई छुपियोड़ो है कहीं राधा कुंड, जको स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी रो मिलित स्वरूप है, जको इन राधा कुंड रो निर्माण करियो। वेश गौर हरि आज अपने बतावण हारू, क्योंकि और तो राधा कुंड ने कुण हो सके। जको वणायो विने तो ध्यान है नहीं कि मैं कटे लीला खेली ती राधा कुंड री। ए गौर हरि विण स्थान माते आवे और ज्यों ही प्रणाम करे राधा कुंड ने, क्योंकि भक्त रे रूप में है महाप्रभु। और महाप्रभु स्नान करण हारू राधा कुंड में उतरे, और महाप्रभु रे तो हृदय में प्रेम एकदम मतलब उफान मारन ढूक जावे। और महाप्रभु जोर जोरों के ओइज तो राधा कुंड है, ओइज तो राधा कुंड है, अरे ओइज मारे कृष्ण रो सब प्रिय राधा कुंड है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड ने प्रकट करे, और महाप्रभु राधा कुंड री मिट्टी लेवे आप रे तिलक करे। तो आज आप राधा कुंड जाओ जन देखो, कई भक्त लोग राधा कुंड री मिट्टियों तिलक करे। जो मान लो गौड़ीय वैष्णव बाकी लोग सफेद गोपी चंदन तिलक करो, परंतु राधा कुंड में जो भक्त रेवे वे तिलक एडो इच करी, परंतु श्याम वर्ण रो तिलक है यहाँ रो, क्योंकि राधा कुंड री मिट्टियों करे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे कि राधा कुंडरी जो महिमा गौड़ीय वैष्णवों ने ध्यान है, आ महिमा अन्य संप्रदाय रा लोगों ने नहीं ध्यान है। अन्य संप्रदाय रा लोगों रे हारू राधा कुंड अन्य कुंडों रे समान एक कुंड है। भले ही वे ब्रजवास करे या जो भी है, भले क्या भी अटे कोई संप्रदाय हीनतारी बात नहीं कह रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि ओ संप्रदाय अच्छो है, ओ संप्रदाय खराब है, परंतु वे बतावे है कि किन तरीकाओं गौड़ीय वैष्णवों रो जो हृदय है वो श्री राधा कुंड है। तो वे कहवे कि इन राधा कुंड री महिमा वे लोग कई समझी जको परम दयालु परम करुणा अवतार श्री गौर हरिरा चरणों रो आश्रय नहीं लियो है। राधा कुंड री महिमा तो गौरांग महाप्रभु री कृपाओं ही समझ आयला। अन अर्पित चिराम चरित चिराम करुणया अवतीर्ण करो।
ओ बहुत समयो राधा कुंड रो प्रेम की नहीं मिलियो तो वो देवण हारू स्वयं राधा कृष्ण गौर हरि रे रूप में आया। इने हारू गौरांग महाप्रभु रो अवश्य आश्रय लेना चाहिए। आपे लोग जदे जप करो सब जना, इनमें कुछ गलती वेवे त्रुटि वेवे मन हटीने जावे विने भी शोधन रो मंत्र है पंच तत्व मंत्र। आप लोगों ने जरूर याद करना चाहिए, भले आप कोई भी संप्रदाय में दीक्षित क्यों नहीं हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो आपरा जो अपराध वे है जप करण में इणु व्यक्ति शोधित वे अपराध नष्ट वे। मैं वो मंत्र इनमें भी भेज दूं, ग्रुप में भी टाइप करें, ताकि आप लोग जो लिखना चाहो, जो याद करना चाहो, तो जो जब शुरू करो जने पहले वो बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, और पचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यूं हरे कृष्ण महामंत्र री पूरी 108 माला भी पाचा जदे सुमेरु माते गया जने पाचा बोलनो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। वो एक तरीका वो संपुट है, एक माला रे पचे जय श्री कृष्ण चैतन्य, ताकि इन माला में जो अपराध वियो है कृष्ण तो अपराध देखेला, भगवान तो कियो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, परंतु गौरांग महाप्रभु करुणा अवतार है, नमो महावदान्य है। इन हारू है गौरांग महाप्रभु रो नाम लेवाणु वे अपराध भंजन वे। और जो अच्छा इवन में कई बार राजेंद्र दास जी महाराज रे मुखों वे तो गौड़ीय वैष्णव नी है, परंतु वे महाप्रभु ने री भगवत्ता स्वीकार करे है। वे केवे कि किन तरीकाओं कली काल में लोगों रो उद्धार करण हारू भगवान गौरांग महाप्रभु रे रूप में आया। वो कोई वे खाली गौड़ीय वैष्णव वाला थोड़ी है, गौड़ीय वैष्णव वाला वे इष्ट है नो डाउट, परंतु वे तो सबरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण सबरा है, राधा कृष्ण मिलित तनु है महाप्रभु। एड़ा महाप्रभु री चरणों में जो आश्रय ली वो राधा कुंडरी महिमा ने हमज सकी। गौर हरीरी कृपा रे बिना राधा कुंडरी महिमा हमजनी दुर्लभ है। एणारू व्यक्ति ने गौर हरि रे चरणों रो आश्रय लेना चाहिए। आज इन राधा कुंड रे विषय में आपे ओ श्लोक राधा कुंड री महिमा रे विषय में पढ़ियो। काले और परसों जो अगला 2 श्लोक है वह भी इनिच स्थानु रिलेटेड है। तो आप लोग आगे बिन 2 श्लोकों ने पूरा करो और बाद में वो अध्याय वो ग्रंथ पूरा हो जाए उपदेशामृत। तो आपने भविष्य में कोई केवेला उपदेशामृत कोई ग्रंथ है तो एकदम क्लिक पे यस मैंने ध्यान है, मैं उपदेशामृत पढ़ियो हूँ हुनियो हूँ, बिन में 11 श्लोक है, बिन में इन चीज रो वर्णन है। यदि आप ध्यान हो हुनियो हो तो आप बता सको। तो आज मतलब अगला 2 दिन बाद में या 3 दिन में वहाँ पे लोग इन ग्रंथ ने पूरा करने का प्रयास कर। ठीक है, आज यहाँ पे इन्हें एक विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।